हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 8th क्लास की सिविक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आज ये इस चैप्टर का 3rd सेशन है। ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं। अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये 3rd सेशन और इस सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? इसका मतलब क्या है कि चेन्नई में जो वाटर सप्लाई होती है क्या वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है? क्या सभी लोगों को पानी मिल रहा है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं और रेस्ट चैप्टर में हम वाटर सप्लाई के बारे में ही पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़। While there is no doubt the public facilities should be made available to all, इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज सभी लोगों को मिलनी चाहिए और ये सबका अधिकार भी है। अधिकार क्यों है? क्योंकि बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को तो फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा हुआ है, तो इसी वजह से सब लोगों का ये फंडामेंटल राइट भी है। पब्लिक फैसिलिटीज सभी लोगों को मिलनी चाहिए। बट एक तो बात हो गई कहने वाली कि सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इन रियलिटी क्या है? अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो हमें इश्यूज़ का पता चलता है, हमें कमियां पता चलती हैं। तो अब ये कहने की तो बात हो गई ना कि पब्लिक फैसिलिटी सब लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या पब्लिक फैसिलिटी सभी लोगों को मिल रही है? आइए जानते हैं। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी सुविधाओं से आज भी डेप्राइव्ड हैं, उनको आज भी इन पब्लिक फैसिलिटीज़ का अभाव है एंड भारी मात्रा में शॉर्टेज है। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट प्रोविज़न ऑफ वाटर। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। एंड प्रोविज़न ऑफ वाटर का मतलब हुआ पानी की व्यवस्था। दैट मीन्स कि वाटर सप्लाई किस तरीके से की जा रही है, कितने लोगों को पानी मिल रहा है, कितने लोग डेप्राइव्ड हैं वाटर सप्लाई से। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम रेस्ट चैप्टर में प्रोविज़न ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। As we have seen is a public facility of great importance. That means कि जो वाटर फैसिलिटी है इट इज़ वेरी मच इसेंशियल और ये पब्लिक फैसिलिटीज़ में से वन ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी हैव सीन एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। हमने इस चैप्टर के बिगनिंग में चेन्नई के अलग अलग रीजन्स देखे, अलग अलग रीजन्स में वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ देखी और हमने ये जाना कि कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पर पानी 24/7 था, जैसे कि अन्ना नगर में। और इसी के कंपैरिजन में हम सैदापेट की बात करें तो वहाँ पर पानी नेम सेक के लिए आता था और सभी लोग उस पानी को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। वाई? बिकॉज ट्वाइस इन अ डे 20 मिनट्स के लिए पानी आता था और कितने सारे लोग वहाँ से पानी लेने वाले लोग थे। लाइक 30 हटमेंट से लोग आते थे पानी लेने के लिए और सभी लोगों की बकेट्स फिल भी नहीं हो पाती थी। तो ये तो हमने बिगनिंग में ही पढ़ लिया कि चेन्नई में जो वाटर सप्लाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है। शॉर्टेजेस मतलब भारी मात्रा में अभाव है पानी का। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ सिटी। म्युनिसिपल जो है जितना भी सप्लाई वो करती है, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करती है, वो शहर के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से आधी ज़रूरत ही पूरा कर पाती है। ऑन एन एवरेज बेसिस पर पूरा कर पाती हैं। देयर आर एरियाज़ विच गेट्स मोर वाटर रेगुलरली देन अदर्स। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रेगुलर पानी आता है देन अदर्स, इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। जैसे कि हमने अन्ना नगर एंड सैदापेट की बात की कि अन्ना नगर में तो 24/7 पानी आता है और अगर कभी पानी की मात्रा कम भी हो जाती है, जब कभी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आता भी है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो बड़े ऑफिसर हैं वो म्युनिसिपल वाटर बोर्ड के बड़े अधिकारी से बात करते हैं और उनके घर पानी आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी ऊंची पोस्ट है, अगर आप एक ऑफिसर लेवल पर हैं, तो आपके घर किसी चीज़ की, किसी पब्लिक फैसिलिटी की कमी नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली हमें क्या समझ में आता है कि मतलब
जो रिच पीपल हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को अफोर्ड भी कर सकते हैं और उनके घर पब्लिक फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज भी नहीं होती। लेकिन इसी के कंपैरिजन में हम उन लोगों की बात करें जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनकी पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या, उनको कोई भी फैसिलिटीज़ ढंग से प्रोवाइड होती ही नहीं है। और ये तो एग्जाम्पल हमने वाटर सप्लाई में ही देख लिया। Those areas that are close to storage point get more water. Storage point मतलब वो जगह जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। तो जहाँ पर वाटर स्टोरेज पॉइंट है उसके आसपास जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर पानी सप्लाई किया जाता है, वेयर एज कॉलोनीज़ फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। और जो कॉलोनीज़ इस स्टोरेज पॉइंट से दूर हैं वहाँ पर पानी कम सप्लाई किया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न हो सकता है मैनेजमेंट का रीज़न कैसे हो सकता है, जैसे कि पानी को दूर दराज के प्लेसेस में पहुंचाने के लिए पाइप को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो वाटर पाइप्स होती हैं उनका जाल बिछाना पड़ता है। तो मे बी वाटर पाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनेजमेंट है वो ढंग से नहीं है, इसी वजह से डिस्टेंस प्लेसेस पर पानी सही तरीके से नहीं पहुंच सकता है। हम ऐसे ही इश्यूज देख सकते हैं ना कि रीज़न क्या है, पानी क्यों नहीं सप्लाई हो रहा डिस्टेंस प्लेसेस पर। तो मे बी दिस कुड बी द रीज़न. Now there is important question which arise when there is shortage in water supply, then the burden falls on which class? Middle, poor और rich. तो इनमें से सबसे ज़्यादा burden आता है poor classes पर. So the burden of shortfall in water supply falls mostly on poor people. तो जब भी water supply में shortage होता है इसका सारा का सारा burden गरीब लोगों पर आता है. Whereas in comparison of poor people, if we talk about rich classes, they can afford any public facilities which has been provided by government or private companies. जैसे कि इस चैप्टर की बिगनिंग में हमने देखा था कि राम गोपाल जो कि एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके फ़ोन कॉल लगाने से ही वाटर सप्लाई उनके घर में स्टार्ट हो जाती है, वाटर टैंकर आ जाता है उनके लिए। तो कहने का मतलब है कि रिच क्लासेस के लोग अगर उनके यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं हो रही है तो वो एक फ़ोन कॉल लगाते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। बट पुअर पीपल, उनका क्या, वो तो डिप्राइव्ड रहते हैं ना हमेशा। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के लोगों की। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेजेस आर एबल टू कोप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स। मिडिल क्लास के लोग अगर उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है तो वो फिर भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जैसे कि या तो अपने घर में वो बोरवेल्स डिग करा लेते हैं, बोरवेल्स की खुदाई करवा लेते हैं। तो जब उनका अपना प्राइवेट बोरवेल होता है तो वो कभी भी पानी निकाल कर उसे यूज़ कर सकते हैं। बट बोरवेल का पानी काफ़ी ब्रैकिश होता है, इस वजह से वो इस पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि इसको हाउस होल्ड चोर्स में यूज़ कर लेते हैं। या फिर जिनके घर में बोरवेल नहीं होता वो लोग टैंकर से पानी को ख़रीद लेते हैं एंड पीने के पानी के लिए ये लोग बोटल्ड वाटर को परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि रिच पीपल के लिए तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही मिडिल क्लास की बात, वो लोग फिर भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन पुअर क्लासेस के लोग वो प्योर वाटर नहीं पी पाते। अगर मान लीजिए उनको पानी मिल रहा है, वाटर टैंकर से पानी मिल रहा है या फिर बोरवेल से उनको पानी मिल रहा है, पर वो बोटल्ड वाटर नहीं खरीद सकते ना ऑन अ डेली बेसिस। उन लोगों के लिए तो वही बात हो गई ना कि अगर वो बोटल्ड वाटर पर पैसा खर्च करेंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो फिर सबसे ज़्यादा जो वाटर बोर्न डिजीज़ है वो इन लोगों में पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें प्योर वाटर या सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर तो मिलता नहीं है पीने के लिए। तो वाटर बोर्न डिजीज़ जैसे कि डिसेंट्री, कॉलरा, ये ऐसी तरह की बीमारियां पनप जाती हैं। तो इसीलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर को फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। अभी हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा एंड हमने ये जाना कि जब भी वाटर सप्लाई में शॉर्टेज होती है तो उसका पूरा का पूरा बर्डन आता है सिर्फ गरीब लोगों पर। अब हम बात करेंगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। सो अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, access to safe drinking water is also available to some. That means कि पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक की पहुंच भी कुछ लोगों के पास है। मतलब सभी लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर किस बात पर निर्भर करता है? डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड।
दैट मीन्स यह इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, और जो खर्च कर सकता है उसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। अब उन लोगों की बात आती है जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं खरीद पाते, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो वेरी मच एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके लिए वाटर प्योरीफायर लगाने पड़ते हैं या बोटल्ड वाटर खरीदनी पड़ती है। तो पुअर पीपल कहाँ से इन चीज़ों का इंतजाम करेगा? तो अगेन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर में भी अगर शॉर्टेज होती है या सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी लोगों को नहीं मिलता, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कौन सी क्लास होती है? ओनली पुअर पीपल, गरीब लोग। वंस अगेन वेल्दी पीपल हैव मोर चॉइसेस। अब वेल्दी पीपल के पास फिर से बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे विकल्प इनके सामने हैं, और वो बहुत सारी चॉइसेस में कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे कि थैंक्स टू बूमिंग मार्केट इन बोटल्ड वाटर एंड वाटर प्योरीफायर्स। चाहे तो वो वाटर प्योरीफायर लगवा सकते हैं रिच पीपल, या फिर बोटल्ड वाटर को खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे चॉइसेस हैं जिससे वो साफ़ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दैट मीन्स जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। वेयर एज अगर हम पुअर पीपल की बात करें, दे आर अगेन लेफ्ट आउट, फिर से वो डिप्राइव्ड हो गए सेफ ड्रिंकिंग वाटर से। इन रियलिटी अगर हम रियलिटी में देखें, इट सीम्स दैट ऐसा लगता है ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अधिकार है। नाउ दिस इज़ वेरी फार फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस। अब जिसके पास पैसा है वही लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर को खरीद सकते हैं, तो फिर ये यूनिवर्सल एक्सेस का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल एक्सेस का तो गोल फिर ख़त्म ही हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेस में क्या है कि हर एक इंसान को पानी मिले और पीने के लिए साफ़ पानी मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर इस बात का मतलब ये हुआ कि जो अमीर लोग हैं वो तो इंतज़ाम कर लेते हैं अपने सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, मिडिल क्लास के लोग भी इंतज़ाम कर पाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इस पब्लिक फैसिलिटी से अगेन डिप्राइव हो जाते हैं। सो इसका मतलब है जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। और अगर ये जो स्थिति है कि जिनके पास पैसा है उन्हीं को साफ़ पानी पीने का अधिकार है, ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सल एक्सेस का जो गोल है ना, उससे उस लक्ष्य से बहुत दूर ले जाता है हमें। और यूनिवर्सल एक्सेस का क्या गोल है कि सभी लोगों को सफिशिएंट एंड सेफ वाटर मिले। तो अगर रियलिटी में ऐसी चीज़ है तो यूनिवर्सल एक्सेस जो है इट इज़ जस्ट फॉर नेम सेक, इसको फिर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक सभी लोगों को अफोर्डेबल दाम पर सफिशिएंट एंड सेफ वाटर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बात है कि गरीब लोगों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से किसानों से पानी छीनती है, जिस पानी पर किसानों का एंड पूरे गांव का अधिकार होता है और उनकी जल आपूर्ति होती है, और वही पानी प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है अपने मुनाफे के लिए, इस बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। तो जैसे ही पानी की कमी हुई, इसने बहुत सारे रास्ते खोल दिए प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। प्राइवेट कंपनीज़ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब कि वो किसी भी तरीके से पैसा कमा सकती है बाय प्रोवाइडिंग दीज वाटर फैसिलिटीज़। अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ क्या करती हैं, वो शहरों में पानी प्रोवाइड करती हैं, बट ये प्राइवेट कंपनीज़ ये पानी कहाँ से लाती हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दे बाय इट फ्रॉम द प्लेसेस अराउंड द सिटी। तो शहरों के आसपास जो इलाके हैं या जो गांव हैं वहाँ से प्राइवेट कंपनीज पानी लेती है और उस पानी को डबल दाम में सिटीज़ में बेच देती है, शहरों में बेच देती है। तो इससे मुनाफा किसका हुआ, बेनिफिट किसका हुआ, प्राइवेट कंपनीज का। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज अपने गेन्स के लिए काम करती है। चेन्नई इसका एग्जाम्पल है। वाटर इज़ टेकन फ्रॉम द नियर बाई टाउन्स, वाटर आस पास के टाउन से ख़रीदा जाता है। मामुंदर, पालूर, करुंजिगी या फिर जो नॉर्थ साइड में गांव है वहाँ से पानी ख़रीदा जाता है और फिर शहरों में बेचा जाता है। तो इस काम को करने के लिए प्राइवेट कंपनीज़ ने कितने टैंकर्स लगा रखे हैं, ओवर 13,000 टैंकर्स में पानी लेकर आया जाता है। तो इस बात का एग्जाम्पल है चेन्नई। चेन्नई में आसपास के टाउन से पानी खरीदा जाता है, जैसे कि मामुंदर, पालूर, करुंजिगी, ये सब टाउन्स हैं, यहाँ से पानी खरीदा जाता है। या फिर जो शहर के नॉर्थ में जो गांव है वहाँ से पानी खरीदा जाता है। और इस काम के लिए
प्राइवेट कंपनीज ने 13,000 से ज़्यादा वाटर टैंकर लगाए हुए हैं। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एन एडवांस। हर महीने क्या होता है, वाटर डीलर्स फार्मर्स को एडवांस में पे करते हैं। तो ये वाटर डीलर्स फार्मर को एडवांस में इसलिए पे करते हैं ताकि इन किसानों की ज़मीनों पर जो वाटर सोर्सेज हैं उन्हें यूज़ किया जा सके, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। अब जो ये वर्ड है एक्सप्लॉइट, ये वर्ड लिखा ही क्यों आया यहाँ पर? एक्सप्लॉइट तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया है ना, तो ये लिखा क्यों आया यहाँ पर? उसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि जो ये पानी है, जो वाटर सोर्सेज टाउन्स में या विलेजेस में पाए जाते हैं, ये वाटर सोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए काम आते हैं, गांव के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लॉइट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपने मुनाफे के लिए इन किसानों की ज़मीनों से पानी ले जाती हैं। हालांकि नेगोशिएशन होता है पैसों का, फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं, बट जो ये निजी कंपनियां पानी लेकर चली जाती हैं ना, वो पानी अब पूरे गांव के लिए कम पड़ जाता है। अब गांव में बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए होता है। इवन तो गांव में पशुपालन सबसे ज़्यादा होता है, तो उनको तो पशुओं के लिए भी पानी चाहिए होता है, खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वर्ड लिखा है एक्सप्लॉइट, क्योंकि गांव के लोगों के लिए या शहरों के लोगों के लिए पानी कम पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनीज को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गांव के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, वो तो अपने पैसों के लिए काम करती है। वो 13,000 से ज़्यादा टैंकर लगा कर रखती है और इन टाउन से, इन सब चीज़ों से जहाँ से पानी मिलता है वहाँ से पानी लेकर एक्सट्रैक्ट करके आते हैं और उनको कॉस्ट जो होती है लाइक डबल कॉस्ट में बेचते हैं फिर शहरों में। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है गांव में एंड टाउन्स में, वो बिल्कुल बुरी तरीके से ड्रॉप हो चुका है, बिल्कुल गिर चुका है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसको समझना भी जरूरी है। इन रूरल एरिया, गांव के इलाकों में वाटर इज नीडेड फॉर बोथ ह्यूमन एंड यूज्ड बाय कैटल एज वेल। पानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है गांव में, और कैटल मतलब जो पशु हैं उनके द्वारा भी यूज़ किया जाता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर आर वेल्स। और यहाँ पर गांव में पानी कहाँ से मिलता है? वेल्स, हैंड पम्प्स या फिर पोंड्स से। पोंड को मतलब कहा जाता है तालाब। लेकिन जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा चेन्नई का, तो इस एग्जाम्पल को आप वर्ल्ड वाइड लगा कर चलिए। ये जो पोंड्स हैं, हैंड पम्प्स हैं, वेल्स हैं, या जितने भी वाटर सोर्सेज गांव में होते हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। किसानों को इसका पैसा दिया जाता है ताकि किसानों की ज़मीन से वो वाटर सोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। एंड अगर हम रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज से मतलब शहरों से कंपेयर करें, देयर इज़ एन इवन ग्रेटर शॉर्टर ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन द रूरल। मतलब गांव के इलाकों में तो पानी शहरों से भी ज़्यादा कम पड़ जाता है। मतलब गांव के इलाकों में हमें ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में रहने वाले हर वर्ग के लोग होते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं। मिडिल क्लास लोग फिर भी अफोर्ड कर पाते हैं, बट रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर पुअर पीपल रहते हैं जो पशुपालन करके, खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। तो वो कहाँ से इतना पैसा लाइक ले पाएंगे कि वो बोटल्ड वाटर को ख़रीद सकें या वाटर टैंकर से पानी को ख़रीद सकें। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। जो सिचुएशन हमने चेन्नई में देखी कि कहीं पर वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, कहीं पर वाटर सप्लाई बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन कोई यूनिक नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इस सिचुएशन को अप्लाई करें ना, तो आपको सेम सिनेरियो हर जगह देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली अगर हम अपने देश की बात करें, तो अदर सिटीज़ में भी आपको ऐसी शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर सप्लाई यू विल डेफिनेटली सी, एंड स्पेशली इन समर मंथ्स। मतलब गर्मी के महीनों में आपको ये सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलेगा। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, तो इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, देन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज। किस तरीके से? अगर ये वाटर सप्लाई म्युनिसिपल वाटर बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो कोई ना कोई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो फिर कौन आते हैं? प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड यू नो द रेस्ट कि अगर प्राइवेट कंपनीज के अंडर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसकी कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंट हो जाती है। और हम इस पैराग्राफ में ये भी जानेंगे कि वाटर कमीशन ने क्या क्या स्टैंडर्ड बिठाए हैं कि पर पर्सन कितना पानी मिलना चाहिए। तो क्या वो पानी लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे।
द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। जो भी सिचुएशन आपने चेन्नई की पढ़ी, ये कोई अलग बात तो है नहीं। हम वर्ल्ड वाइड भी इसे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। कहीं पर वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर वाटर सप्लाई बहुत कम होता है। A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer months is common to other cities of the India। और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अदर सिटीज़ में सेम चेन्नई जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। अदर सिटीज़ में भी देर इज़ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ऑफ द वाटर सप्लाई एंड स्पेशली समर मंथ्स में, गर्मियों के महीनों में आपको ये एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिलेगी। द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड, जैसे जैसे म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में हमें शॉर्टेज देखने को मिलती है कि वो पानी कम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्पेस जो है दैट इज़ बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो उनकी जगह अब कौन ले रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, उनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखिए, जब वाटर सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा कम हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनीज के पास बहुत सारे रास्ते उनके सामने होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। और प्राइवेट कंपनीज नॉट ओनली वाटर, कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या गेन के लिए प्रोवाइड करती है। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज़ इन वाटर यूज़। और प्राइवेट कंपनीज़ में एक डिमेरिट ये है, जब प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर में कोई भी पब्लिक फैसिलिटी आ जाती है देन व्हाट हैपन, देयर इज़ ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लासेस। मतलब जो रिच एंड मिडिल क्लास के लोग हैं वो फिर भी इनको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन पुअर क्लासेस के लोग तो इनको अफोर्ड कर ही नहीं पाते जो भी फैसिलिटीज़ प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे ही वाटर यूज़ में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब देखिए, अर्बन वाटर कमीशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि पर पर्सन कितना पानी मिलना चाहिए अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में पर पर्सन 135 लीटर्स पर डे मिलना चाहिए। मतलब पर व्यक्ति, एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। और 135 लीटर कितना बकेट होता है? 7 बकेट्स। और इसी के कंपैरिजन में हम स्लम एरियाज़ की बात करें तो स्लम एरियाज़ में पर जो व्यक्ति है पर पर्सन 20 लीटर भी पानी नहीं मिलता। मतलब एक व्यक्ति को एक बकेट पानी भी पूरा नहीं मिलता है। और हम अगर लग्जरी होटल्स की बात करें तो वहाँ पर पर्सन 1600 लीटर वाटर वहाँ पर अवेलेबल होता है। और ये देखिए, 1600 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 80 बकेट्स। मतलब 80 बाल्टी पानी पर पर्सन वहाँ पर अवेलेबल रहता है एंड प्रोवाइड भी किया जाता है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of the failure of government। अगर नगर पालिका के द्वारा वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है और लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो इसे एक गवर्नमेंट के फेलियर का साइन माना जा सकता है। मतलब सरकार की नाकामयाबी का साइन माना जा सकता है। क्यों? एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि वाटर जो है, वाटर सप्लाई, इसका यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा ये नीड्स पूरी ही नहीं हो रही है। सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड बाय पीपल। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर तरीके से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं प्रोवाइड कर पा रही है एंड मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस। तो इसी वजह से जो म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी घाटे में चल रहे हैं, उनका भी काफ़ी लॉस हो रहा है। सो वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो उन लोगों ने ये भी कहा कि इसीलिए कि ये चूंकि ये काम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है वाटर सप्लाई का काम, तो वाटर सप्लाई जो है ये प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे देनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सच पीपल हु अपील्ड दैट कि गवर्नमेंट के द्वारा वाटर सप्लाई का काम अच्छे से नहीं हो रहा है और ज़रूरत के हिसाब से वो पानी सप्लाई नहीं कर रही है, तो उन लोगों का ये कहना है कि प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट से बेहतर काम कर सकती है, तो इसीलिए वाटर सप्लाई वाला काम प्राइवेट कंपनीज को सौंप देना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। हम जो ये 2 फैक्ट पढ़ेंगे इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश भी करना।
थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, सो द प्रोविज़न ऑफ वाटर इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। आपको प्राइवेट वाटर सप्लाई के बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वाटर सप्लाई हमेशा से गवर्नमेंट का काम रहा है। सेकेंड फैक्ट क्या है? देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। अब जहाँ पर हमने ये बात की कि गवर्नमेंट का ये कहना है वाटर सप्लाई जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस पे होनी चाहिए, मतलब सभी लोगों के पहुँच में होनी चाहिए। तो ऐसा कोई एरिया है इस पूरी दुनिया में जहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर हैज़ बीन अचीव्ड? यस, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उसी चीज़ का कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, ऐसे पार्ट हैं जिन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस को अचीव किया है एंड सक्सेसफुली अचीव किया है। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल है। पोर्तो एलेग्रे इज़ अ सिटी इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक शहर है पोर्तो एलेग्रे। यहाँ पर बहुत सारे पुअर पीपल रहते हैं पोर्तो एलेग्रे में, बट यहाँ पर एक रिमार्केबल चीज़ ये है कि इस शहर में बहुत कम इन्फेंट डेथ्स होती हैं। इन्फेंट कौन होते हैं? जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, अप टू 2 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट में आते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अदर सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पर इन्फेंट डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि इस शहर में जो वाटर डिपार्टमेंट है उन्होंने सक्सेसफुली यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर को अचीव कर लिया है एंड यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इस शहर में सभी लोगों को साफ पानी मिलता है पीने के लिए। और जैसा कि हमने देखा था कि वाटर बोर्न डिजीज़ से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, बहुत सारे इन्फेंट्स मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लीन एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है। तो इस वजह से इस शहर में इन्फेंट डेथ रेट बहुत कम है एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द लोअर डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स रेट। दैट मीन्स कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही एक ऐसा रीज़न है कि यहाँ पर इन्फेंट डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है एंड लोअर देन द अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरे शहरों के मुकाबले तो बहुत ही कम है। द एवरेज प्राइस ऑफ द वाटर इज़ केप्ट लो। इस शहर में एवरेज प्राइस ऑफ वाटर का जो बेसिक प्राइस है वो बिल्कुल लो है कि सभी लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन खासा ध्यान रखा गया है पुअर पीपल का, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं दे हैव टू पे द हाफ ऑफ द बेसिक, मतलब जितना चार्ज किया गया है उससे भी कम उनको पे करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर एवरेज प्राइस ऑफ वाटर 50 रुपीज़ है, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सोचना मत कि 50 ही है। तो पुअर पीपल के लिए इतना ध्यान दिया गया है कि उनको 50 के बजाय हाफ रेट देना पड़ेगा, ओनली 25। तो मतलब पुअर पीपल का भी खूब ध्यान रखा गया है यहाँ पर। एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो आपने नोटिस की होगी कि जिस भी शहर में पुअर पीपल का खासा ध्यान रखा जाता हो और बेसिक नीड्स से उन्हें डिप्राइव ना किया जाता हो तो वो शहर ऑटोमेटिकली डेवलप करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर पोर्तो एलेग्रे में भी पुअर पीपल का ध्यान रखा गया एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी इनको पिलाया गया, पुअर पीपल को भी अवेलेबल किया गया सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो डेथ रेट जो इन्फेंट्स की थी वो वाकई में कम हुई। ओके, whatever profit the department makes is used to improve the water supply। अब जो भी वाटर डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रॉफिट लेता है, मतलब जितना भी पैसा और रेवेन्यू वो कलेक्ट करता है उसको उतना ही वाटर सप्लाई की सर्विसेज पर या इसको इम्प्रूव करने में लगा दिया जाता है। द वर्किंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट। प्लस यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, वाटर डिपार्टमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट से इन डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट द डिपार्टमेंट शुड टेक अप। और लोग यहाँ पर अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं कि डिपार्टमेंट को कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए। एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, जब पब्लिक मीटिंग की जाती है तो उसमें जो पीपल हैं दे हियर व्हाट मैनेजर्स हैव टू से। तो मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट को क्या कहना होता है ये सब सुना जाता है एंड ऑल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज़। और फिर वोट किया जाता है बाय पब्लिक कि डिपार्टमेंट को कौन सा प्रोजेक्ट या किस प्लानिंग को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये तैयार किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि डिपार्टमेंट कौन से प्रोजेक्ट पर काम करेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
In few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water. अगर हम कुछ ऐसे केसेस देखें जहां पर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जब वाटर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई, तो ये देखने को मिलता है दैट अंडर प्राइवेट कंपनीज द वाटर प्राइसेस वर ऑन हाइक, वर ऑन पीक। मतलब जो पानी की कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, एंड मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी। और जब पानी की कीमत बढ़ गई तो बहुत सारे लोग पानी का खर्चा उठा नहीं पाए। सिंस द वाटर प्राइसेस वर ऑन पीक, इसी वजह से सिटी सो ह्यूज प्रोटेस्ट, मतलब शहरों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज, विद रायट्स ब्रेकिंग आउट इन द प्लेसेस लाइक बोलीविया। बोलीविया जो एक कंट्री है वहाँ पर तो रायट्स देखने को मिले, मतलब लोग सड़कों पर आ गए, दंगे कर दिए लोगों ने। क्यों? क्योंकि पानी का प्राइस प्राइवेट कंपनीज ने इतना ज़्यादा कर दिया कि लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ उसे अफोर्ड करना, एंड फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स। एंड जब बोलीविया में प्रोटेस्ट हुआ, राइट्स हुए, तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये जो वाटर सप्लाई की सर्विस थी वो प्राइवेट हैंड से छीन कर अपने हाथों में लेनी पड़ी, ताकि गवर्नमेंट सभी लोगों को वाटर सप्लाई इक्वल रूप से प्रोवाइड करे। सो दैट मीन्स इस बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज के हाथों में वाटर सप्लाई दे दी जाएगी ना, तो होगा ये कि उसको कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो हमारे देश में भी गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स के काफ़ी सफलता के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। मतलब जो सरकारी जल विभाग है यहाँ पर, उनकी सफलता के कुछ उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो। दो दीज आर फ्यू इन नंबर्स, ऑल्दो जो ये एग्जाम्पल हैं सफलता के, ये थोड़े कम हैं बट हैं ज़रूर। लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क, एंड कुछ लिमिटेड एरियाज तक ही, मतलब कुछ लिमिटेड रीजन्स तक ही ये उदाहरण दिखाई देते हैं। मतलब कुछ एरिया में जो वाटर सप्लाई है वो एडिक्वेट अमाउंट में होती है, और जो वाटर का रेवेन्यू है वो भी अच्छे अमाउंट में कलेक्ट होता है सरकार के पास। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. अगर हम मुंबई में वाटर डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है बाय अप्लाइंग वाटर चार्जेस। और ये जो चार्जेस होते हैं ये अफोर्डेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर द कॉस्ट या फिर लार्जर देन यूजुअल देखने को मिलते हैं। और वो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उससे वाटर सप्लाई भी एडिक्वेट अमाउंट में की जाती है। मैं यहाँ पर छोटा सा पॉज लेकर आपको एक दो चीज़ें समझाना चाहती हूँ दैट हाउ आवर म्युनिसिपल वाटर सिस्टम वर्क। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि वाटर के सोर्सेज कौन से हैं। सोर्स वाटर क्या क्या है? लेक्स, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर दैट फेड बाय रेन एंड मेल्टिंग स्नो। फिर इसके बाद जो वाटर कलेक्टेड होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट एज इन कैसे? कि वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, बिकॉज प्योरीफाइड एंड क्लीन वाटर इज सेफ फॉर ह्यूमन यूज़, ताकि ये जो क्लीन वाटर है लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिर वाटर को पहुंचाने के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया जाता है। सो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि पाइप्स एंड पंप्स को ले डाउन किया जाता है, उनका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो दैट दे कैन डिलीवर क्लीन वाटर टू अवर टैप। जो हमारे घर में टैप कनेक्शन होता है वहाँ पर क्लीन पानी आ सके। फिर जो इम्प्योर वाटर होता है, कई बार क्या होता है कि जो पॉइजनस वाटर होता है, जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी से पॉइजनस वाटर, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो वाटर में जाकर मिल जाते हैं, तो वो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। एंड हम जो हाउस होल्ड चोर्स में काम करते हैं वो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। तो फिर इस पानी को, जो पानी कंटेमिनेट हो चुका है, इसको फिर से ट्रीट किया जाता है ताकि इसको सेफली रिटर्न किया जा सके टू द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ये पूरा वाटर सिस्टम काम करता है, और उसमें म्युनिसिपल्स का काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है, नगर पालिका का खर्चा होता है, ऐसा नहीं है इसमें खर्चा नहीं होता। तो इसी वजह से इनको वाटर रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता है और इसीलिए पानी पर चार्जेस भी हैं। रिसेंट रिपोर्ट से ये पता चला है कि हैदराबाद में जो वाटर डिपार्टमेंट है उनका
कवरेज इंक्रीज़ हो गया है, मतलब ज़्यादा जगह पर उन्होंने पानी देना स्टार्ट कर दिया एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सो इस वजह से जो वाटर रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो देखिए, अगर रेवेन्यू कलेक्शन इम्प्रूव होता है ना, तो उससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा इकट्ठा होता है फिर उसको वाटर को क्लीन करने पर लगा दिया जाता है एंड पाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पर लगा दिया जाता है, मतलब मैनेजमेंट में पूरा फिर खर्चा किया जाता है। In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. हमने ये पढ़ा था कि चेन्नई में ग्राउंड वाटर में काफ़ी डाउनफॉल आया है, ग्राउंड वाटर लगभग ख़त्म होने को है। इसी वजह से चेन्नई में वाटर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि रेन को हार्वेस्ट करने के लिए, जो पानी बारिश से इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई, इनिशिएटिव्स लिए, ताकि उस पानी को कलेक्ट किया जा सके और लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई करके पहुंचाया जा सके। एंड ग्राउंड वाटर में पानी को कलेक्ट करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहीं से जो वाटर की बेसिक नीड है वो पूरी होती है। इट हैज़ ऑल्सो यूज्ड द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, और इन्होंने प्राइवेट कंपनीज का भी सहारा लिया फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट फॉर वाटर। देखिए, वैसे तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज का सहारा लिया ताकि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सके वाटर टैंकर्स में एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पानी को, बट पानी का रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट इतना रेट नहीं लगाती कि लोगों के लिए वो चीज़ अनअफोर्डेबल हो। मतलब एक ऑन एन एवरेज रेट लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सभी लोग उस पानी को अफोर्ड कर पाएँ। गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट, हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट ये तो तय करती ही है कि पानी की कीमत कितनी होगी, साथ ही साथ अगर प्राइवेट कंपनीज वाटर सप्लाई को ऑपरेट करती हैं तो उससे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की, और इसीलिए इनको कहा जाता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। ओके, मतलब अगर ये ढंग से काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इनको कभी भी हटा सकती है। इन मुंबई अगर हम देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेलवे का, और ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पर 65 लाख पैसेंजर डिस्टेंस प्लेसेस पर ट्रैवल करते हैं और रेलवे में बैठकर ही वो ट्रैवल करते हैं। और कम से कम ये जो लोकल ट्रेन्स हैं ये 300 किलोमीटर्स की दूरी पर आती जाती हैं और अलाउ करती हैं दूसरे लोगों को, ताकि वो इस ट्रेन में बैठकर शहर आ सके, मतलब मुंबई शहर आ सके एंड फाइंड वर्क इन द सिटी, और काम ढूंढ सकें। बट मुंबई की कॉस्ट एंड हाउसिंग कॉस्ट या रेंटल कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि एवरेज वर्कर यहाँ पर रह नहीं सकते। बट जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है रेलवे की। That means in Mumbai, if common people wants to travel far places or nearer places, they prefer to go by trains. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग 65 लाख पैसेंजर इससे ट्रैवल करते हैं। That's a huge amount. ओके, इस पैराग्राफ में हम सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी के अलावा सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो अ मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, ताकि पानी से पनपने वाली बीमारियों से बचा जा सके। हाउएवर द सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इज़ इवन लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। अगर हम वाटर सप्लाई के रेशियो से कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करें जो वाटर सप्लाई से भी कम प्रोवाइड होती है, देन दैट इज़ सैनिटेशन। दैट मीन्स कि जो सैनिटेशन है, साफ़ सफाई या स्वच्छता है, तो सैनिटेशन फैसिलिटी का दायरा तो वाटर सप्लाई के दायरे से भी छोटा है। तो अभी तक रेस्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि वाटर सप्लाई इनएडिक्वेट अमाउंट में हो रही है, लोगों के पास, सभी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। बट इसी के कंपैरिजन में जब हमने सैनिटेशन फैसिलिटी की बात की तो हमें ये देखने में आया कि वाटर सप्लाई का दायरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन सैनिटेशन वो तो कुछ नाम मात्र ही है हमारे देश में। और इसी वजह से अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया था। Official figures for 2001 shows that 68% of households in India have access to drinking water. 2001 के आंकड़ों से ये पता चलता है कि
हमारे देश में 68% भारतीय जो हैं, भारतीय परिवार, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब पानी की सुविधा उनके पास अवेलेबल है। और ये आंकड़े हैं 2001 के। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम 2011 की देखें तो ये आंकड़े 68% से इंक्रीज़ होकर 87% हो चुके हैं। ओके, ध्यान रखना, 2001 की बात करें तो 68% इंडियन जो फैमिलीज़ थी उनको पानी मिल रहा था, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा था। और 2011 की अगर हम बात करें देन इट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 87%। ऐसे ही अगर हम सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करें तो 2001 के आंकड़ों के हिसाब से जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो कितनों के घर में है, 36%। और ये 2001 के आंकड़ों की बात हो रही है। दैट मीन्स उस टाइम पर 2001 में टॉयलेट फैसिलिटीज़ विद इन द प्रीमाइस ऑफ रेजिडेंसीज, मतलब ओनली 36% ऑफ इंडियन हाउसेज हैड द टॉयलेट फैसिलिटी इन द प्रीमाइस ऑफ देयर हाउस, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उनके घर में टॉयलेट फैसिलिटी थी। और जो रेस्ट बच गए लोग हैं वो लोग बाहर जाते थे। एंड अगर हम 2011 में सैनिटेशन फैसिलिटी देखें तो 36% से कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 53%। चलिए, कुछ तो इंक्रीज़ हुआ है। सो दैट मीन्स कि 2011 के हिसाब से 53% लोगों के घर में टॉयलेट फैसिलिटी है। और जो रेस्ट बच गए हैं वो अभी भी खुले मैदान में जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं और उनके अपने कुछ सुपरस्टिशंस भी उनके साथ होते हैं कि घरों में वो टॉयलेट फैसिलिटी बनाएंगे तो फिर इसी घर में मंदिर भी है। तो इस तरीके के उनके कुछ सुपरस्टिशन थिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने एक अक्षय कुमार की मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट में आपको नाम सर्च करके बताती हूँ। Okay, I have searched. I am so sorry. Actually, I am very poor at remembering the movie's name. Okay, the movie name is Toilet एक प्रेम कथा। आप ये मूवी ज़रूर देखना। आप छोटे बच्चे भी ये मूवी देख सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस होगी। और बड़े बच्चों ने तो शायद देख ही रखी होगी ये मूवी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। क्योंकि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है सरकार तो देखो प्रोवाइड करेगी ही, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों में। तो अवेयरनेस आएगी वो मूवी देखने के बाद। और जो गांव के इलाकों में रहते हैं वो खुद भी देखना, अपने पेरेंट्स के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है ये। वंस अगेन इट इज़ द पुअर बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हु लैक एक्सेस टू सैनिटेशन। यहाँ पर वंस अगेन क्यों लिखा है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड इन वाटर सप्लाई पुअर वर बीइंग डिप्राइव्ड, और सेम इन द केस ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी। आज भी पुअर पीपल डिप्राइव्ड हैं सैनिटेशन फैसिलिटी से, चाहे वो रूरल में रहने वाले पुअर लोग हों या फिर अर्बन एरियाज़ में रहने वाले गरीब लोग हों। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या सिर्फ टॉयलेट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने से यह एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा एंड वाटर कंटेमिनेट नहीं होगा? ऐसा नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फ़र्क आएगा, नो डाउट, बट इसके साथ साथ अदर चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनीज़ में क्या किया जाता है कि पॉइजनस केमिकल्स को निकालकर स्ट्रीम्स में फेंक दिया जाता है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, जो कूड़ा कचरा है वो फेंक दिया जाता है, तो उससे जो वाटर है वो कंटेमिनेट होता है। इवन दो हाउस होल्ड चोर्स का जो भी सामान होता है, जो भी हम निकालते हैं घरों में से कूड़ा कचरा, बहुत सारे लोग उसको पानी में फेंक देते हैं, इवन दो स्ट्रीट पर फेंक देते हैं। और स्ट्रीट पर भी फेंकते हो तो क्या उससे पानी गंदा नहीं होता? हवा आती है, चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर चली जाती हैं। ऑब्वियसली आप कुछ भी फेंको, आप पॉलीथीन फेंको, आप घर का कूड़ा कचरा कुछ भी फेंको, वो ग्राउंड वाटर ख़राब होता है उससे। तो ग्राउंड वाटर ही जब ख़राब हो जाएगा, मतलब ग्राउंड वाटर ही कंटेमिनेट हो जाएगा, तो आपकी सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है या जो नीड है वो कैसे पूरी होगी? तो इसलिए ग्राउंड वाटर को भी तो क्लीन रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि उसी वाटर को फिल्टर एंड प्योरीफाई करके टैप कनेक्शंस में भेजा जाता है आप लोगों के घरों में। और अगर सोचिए अनफिल्टर्ड वाटर आएगा, अनप्योरीफाइड वाटर आएगा, तो उससे होगा क्या? आप लोग कितने भी प्योरीफायर लगवा लीजिए, प्योरीफायर भी ख़राब हो जाएंगे 2-4 दिन बाद। तो कहने का मतलब है प्योरीफायर भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ग्राउंड वाटर को क्लीन रखना ज़रूरी है। सुलभ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हम NGO भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
सुलभ हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 डेकेड्स। ये 3 दशक से काम कर रही है, लेकिन अगर आज के टाइम पर अगर हम देखें करंटली तो इसको 5 दशक हो चुके हैं। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी फेसिंग लो कास्ट एंड लो इनकम पीपल इन इंडिया। तो सुलभ जो एनजीओ है, ये एनजीओ लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, एंड स्पेशली उन लोगों को जो लो कास्ट के लोग हैं, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, एंड जिनकी इनकम भी बहुत लो है। क्योंकि जो लो कास्ट के लोग हैं या लो इनकम वाले लोग हैं, एक तो इनके अंदर थोड़ी अवेयरनेस कम होती है सैनिटेशन को लेकर, प्लस इन लोगों के पास सैनिटेशन फैसिलिटी तक एक्सेस नहीं होती। तो इसीलिए सुलभ ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, एंड इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर देन 7500 पब्लिक टॉयलेट्स। कैन यू इमेजिन, इस एनजीओ ने 7500 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए हैं, एंड प्राइवेट टॉयलेट भी प्रोवाइड किए हैं लगभग 1.2 मिलियन। हालांकि बुक में 1.2 मिलियन लिखे हैं, लेकिन करंटली ये 1.5 मिलियन हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलभ एक एनजीओ है और इस एनजीओ के द्वारा लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, एंड ये जो सुलभ है, इन्होंने अभी तक 7500 पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए हैं, एंड 1.5 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स भी तैयार करा दिए हैं, एंड गिविंग एक्सेस टू सैनिटेशन टू 10 मिलियन पीपल। लगभग 10 मिलियन लोग इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ सुलभ ने बनवाई हुई हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज़ आर फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लासेस। और ज़्यादातर सुलभ फैसिलिटीज़ का यूज़ किसके द्वारा किया जा रहा है? जो निम्न वर्ग के लोग हैं, या जिनकी इनकम काफ़ी लो है, या जो पुअर वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो लोग इन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। सुलभ एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़। सुलभ जो एनजीओ है, ये गवर्नमेंट फंड से, मतलब सरकारी पैसे से टॉयलेट ब्लॉक्स भी बनवाता है। बट किस तरीके से? इनको पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटीज़, मतलब नगर पालिका, एंड लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। लोकल अथॉरिटीज़ कौन हो गए? जैसे गांव की बात करें तो गांव में पंचायत, टाउन की बात करें तो टाउन्स में म्यूनिसिपल कमेटी, एंड सिटी की बात करें लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो कहने का मतलब है कि सुलभ सरकारी फंड्स के द्वारा भी टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण करवाता है, बट उसके लिए उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से। फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन लोगों को लैंड प्रोवाइड की जाती है, सुलभ को लैंड प्रोवाइड की जाती है कि हाँ, ये अब शौचालय का निर्माण इस ज़मीन पर करवा सकते हैं, एंड फंड्स दिए जाते हैं ताकि इस टॉयलेट फैसिलिटी को, इस सर्विस को सेटअप किया जा सके। अब देखिए, शौचालय तो बनवा दिए, सपोज़ कीजिए शौचालय बनवा दिए, लेकिन क्या सिर्फ उनको बनवा के छोड़ देना चाहिए? उसमें साफ़ सफाई भी मेंटेन करनी पड़ती है ताकि डेली रूप से वहाँ पर सैनिटेशन हो। तो उसके लिए भी तो जो लोग रखे जाएंगे, जो वर्कर रखे जाएंगे साफ़ सफाई के लिए उन टॉयलेट फैसिलिटीज़ में, उनको भी तो पैसा प्रोवाइड करना है ना उसमें, और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया उसमें पानी भी प्रोवाइड करना है। तो कहने का मतलब है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कहाँ से निकलती है? Whereas maintenance costs are sometimes financed through users charging जैसे कि ₹1 और 2 is charged for use the latrines in the cities। क्या किया जाता है? मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? जो यूज़र्स हैं, मतलब जो उस टॉयलेट फैसिलिटी को यूज़ करने आएंगे, उनसे 1 या 2 रुपया ले लिया जाता है, और उस पैसे को इकट्ठा करके फिर मेंटेनेंस कॉस्ट पर लगाया जाता है। मतलब कर्मचारियों को भी, जो वहाँ पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी पैसा दे दिया जाता है, एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ में वाटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि पानी भी चाहिए शौचालय में। तो कहने का मतलब है पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसके लिए जो यूज़र्स हैं उनको चार्ज किया जाता है कुछ रुपीज़, ताकि पूरा मेंटेन भी किया जा सके शौचालय को। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है सुलभ शौचालय के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आ गए हैं हम कंक्लूजन पे। द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 puts rural household electrification at 44%, leaving around 78 million हाउस होल्ड स्टिल इन द डार्क। दैट मीन्स कि अगर हम 2001 का सेंसस उठाकर देखें तो हमें ये पता चलता है कि 44% ऑफ रूरल हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, मतलब 44% गांव के घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। लेकिन रेस्ट पीपल का क्या?
तो रेस्ट पीपल कितने रह गए? अभी भी गांव में लगभग 78 मिलियन हाउस होल्ड है, मतलब 7 करोड़ 80 लाख ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अंधेरे में हैं, जिनके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हुई है। अब कंक्लूजन देखते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू अवर बेसिक नीड्स। पब्लिक फैसिलिटी हमारी जो बेसिक नीड है उन्हीं में से तो आता है, ये हमारी बेसिक नीड्स ही तो हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी बेसिक नीड्स को या इन सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ को राइट टू लाइफ में जोड़ा है, जैसे कि राइट टू वोटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन एट्सेट्रा। तो इनको राइट टू लाइफ के साथ जोड़ा गया। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. That means कि अब देखिए, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ को राइट टू लाइफ में जोड़ दिया गया, तो अब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि जो ये मौलिक अधिकार है ये सभी लोगों को प्रोवाइड करे। मौलिक अधिकार कैसे? क्योंकि राइट टू लाइफ क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट में ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को ऐड कर दिया गया संविधान के द्वारा। तो इसका मतलब ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी तो आपका मौलिक अधिकार हुई ना। तो इसी वजह से अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रही है कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको प्रोवाइड की जा सके, बट द प्रोग्रेस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अभी भी वाटर सप्लाई में या अदर फैसिलिटीज़ की सप्लाई में शॉर्टेज है, एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो भी रहा है तो उसका इनइक्वल अमाउंट में हो रहा है, मतलब असमानता के तौर पर। जैसे कि वेल्दी लोगों के पास तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो आज भी वो डेप्राइव्ड हैं सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ से। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या लार्ज सिटीज़ का कंपेयर करें टाउन्स एंड विलेजेस के साथ, तो टाउन्स एंड विलेजेस आर स्टिल अंडर प्रोवाइडेड। आज भी यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ ढंग से प्रोवाइड नहीं की गई है। एंड कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़ द पुअर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्विस्ड। और अगर हम वेल्दी लोकेलिटीज़ को पुअर लोकेलिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो वेल्दी लोकेलिटीज़ में तो प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, बट पुअर लोकेलिटीज़ में आज भी पब्लिक फैसिलिटीज़ की स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। हैंडिंग ओवर दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज़ मे नॉट बी द आंसर। लेकिन अगर हम इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में भी सौंप देंगे तब भी इसका कोई ढंग से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनीज़ के तो कितने एग्जांपल देख लिए। प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर में कोई भी चीज़ आ जाएगी, पुअर पीपल तो डेप्राइव्ड होंगे ही पब्लिक फैसिलिटी से, साथ ही साथ मिडिल क्लास भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मिडिल क्लास के लोग भी रोज़ रोज़ इतना खर्चा थोड़ी ना उठा सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में अगर ये पब्लिक फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ, सौंप दी जाए, तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। बट कोई भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं भूल सकती दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर और हिम इन एन इक्विटेबल मैनर। तो गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं भूल सकती ये पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते वक्त कि पब्लिक फैसिलिटीज़ पर सभी लोगों का अधिकार है और इक्वल अमाउंट में सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। सो ऑल एंड ऑल हमें ये समझने को मिलता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट डेली काम भी कर रही है, लेकिन इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में प्रॉपर तरीके से नहीं सौंपा जा सकता। ऑल्दो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ की हेल्प लेती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कराती है। और जब प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सरकार काम करती है तो सरकार ही हर एक पब्लिक फैसिलिटी का कॉस्ट एंड परमिशन सरकार के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट काम तो कर रही है पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का, बट अभी तक इतनी प्रोग्रेस हो नहीं पाई है, ऑल्दो परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है आंकड़ों के हिसाब से। सेकंड पॉइंट, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में प्रॉपर तरीके से नहीं सौंपी जा सकती। और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ का सहारा लेती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज़ है ये गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक तो पानी की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, हर चीज़ की कीमत गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है। एंड प्राइवेट कंपनीज़ को गवर्नमेंट की फिर परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक फैसिलिटी। कि गवर्नमेंट कोई भी सॉल्यूशन देखे,
लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि उसे ये पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले और इन सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ समान रूप से मिले, इक्विटेबल मैनर से मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे 10th चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दिस साइड प्रियंका गौड़, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।